हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड नए शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। जो नई हाई स्कूल की भर्ती आई है इसके बारे में बात करेंगे। पहली बात, इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, इस पर डिटेल में जो है हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। चयन प्रक्रिया क्या होगी, किन किन प्रोसेस से होकर आपको गुजरना होगा और उम्र सीमा इसकी क्या रहेगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, जो भी फॉर्म के बारे में मैं बताता हूँ टेलीग्राम पे उसकी PDF या फिर इमेज, जो भी न्यूज़पेपर में अगर आती है कटिंग तो आपको मैं इमेज जो है टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ या PDF शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को भी पता होगा, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं, वहाँ पे लगभग 11,000 और 500 या 600, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लगभग 11,500 लोग जुड़ चुके हैं। और वहाँ पर उन्हें पता होगा कि मैं PDF बराबर जो है, जैसे ही वीडियो यूट्यूब पे आते हैं उसके आधे पौने घंटे के बाद जो है PDF टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो वहाँ से जाकर के आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये फेक वगैरह तो नहीं है। इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया ताकि हमारा और आपके बीच का जो संवाद है वहाँ पे आप कमेंट करके भी जानकारी ले सकते हैं, दूसरे से भी पूछ सकते हैं, इवन इसी कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। जून जुलाई का जो महीना होता है उसमें टीचरों की भर्ती पूरे झारखंड में आपको देखने को मिलेगी। कॉन्ट्रैक्चुअल एडहॉक बेस पे वो आपको पूरे थ्रू आउट द जो झारखंड है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4/7/2025 इसकी आखिरी डेट है। एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले PDF को ओपन करते हैं कि PDF में क्या बातें बताई गई है। ठीक है जी, ये रहा आपका PDF ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये रहा इसका अप्लीकेशन फॉर्म, ये रहा इसका अप्लीकेशन फॉर्म। गेस्ट टीचर के लिए जो है रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये फॉर्म जो है आप यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है जी, ये फॉर्म आपको क्या करना है, फिल करना है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देख लीजिए किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ फिल करोगे। और कौन सा आपको जो है स्कूल का प्रेफरेंस चाहिए वो आप जो है 1-2 मार्क करके लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम ब्लॉक में लिखोगे। जैसे कि मेरा नाम मिथुन है तो मैं MITHUN कैपिटल में लिख दिया मैंने मिथुन। और उसके बाद सिंह लिखना है तो SINGH में लिख दूंगा। ठीक है, जिसका नाम में कुमार आएगा तो वो कुमार भी लिखेगा। इसके बाद जैसे कि मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते हैं, मैं फादर्स नेम की जगह पर अपने पापा का नाम लिखूंगा। आप जैसे अगर कोई विवाहित महिला हैं तो वो फादर्स को कट करके हस्बैंड नाम का जो नाम है वो यहाँ पर वो मेंशन कर देगी। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, जेंडर आपको लिखना है मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो, और मैरिड या फिर अनमैरिड वो आपको यहाँ पर लिख देना। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड और शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड। कैटेगरी की बात करें तो SC ST OBC जो भी आपका कैटेगरी है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। पोस्टल एड्रेस वो आप यहाँ फिल करेंगे। फिर आपका परमानेंट एड्रेस जो कभी चेंज नहीं होता है वो, और इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आप फिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10th से फिर 12th फिर ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन फिर आपको जो है BEd यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद जो है MAd वगैरह भी कर रखा है या आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। कहीं पे काम कर रखा है तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद बोला गया कि अगर आपने CTET का पेपर 2 क्वालिफाई किया है तो यहाँ पर यस लिख देंगे, अगर आपने नहीं किया है तो नो लिख देंगे। ठीक है जी, उसके अलावा जो है आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। पूरे झारखंड के लोगों से रिक्वेस्ट है सिग्नेचर ऊपर में करिएगा, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करके कर देते हैं। एक और झारखंडियों से मेरा निवेदन रहेगा, वीडियो की स्पेलिंग ये होती है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ वीडियो की स्पेलिंग सही से लिखें। ठीक है, एम्बैरेसिंग होती है कि आप गलत लिख रहे हो। मैं सच में चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ो, तरक्की करो। अब देखिए यहाँ पर जो शर्त बताई गई है चयन प्रक्रिया वो आपके साथ में बता देता हूँ। आवेदन के अकॉर्डिंगली जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनकी एक तैयार सूची की जाएगी। उसके बाद जो चयन है उसके बाद इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। हो सकता है कि इंटरव्यू के अलावा स्किल टेस्ट यानी कि छोटी सी एग्ज़ाम भी आपकी जो है यहाँ पर कंडक्ट कराई जा सकती है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जो इंटरव्यू का डेट है और जो टाइम है वो आपको अलग से बता दिया जाएगा। तो ये हुई चयन प्रक्रिया। अन्य शर्तें, जो अतिथि शिक्षक होगा उनको 31 मार्च 2026 तक के लिए ही रखा जाएगा। कोई नई भर्ती आ जाती है EMRS की तो आपको हटा दिया जाएगा। सीधी सीधी बात है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में भर्ती आई हुई है। अब आगे देखिए, ये जो नियुक्ति है अस्थाई है, ऑब्वियसली अस्थाई है। ठीक है, अतिथि शिक्षकों का मानदेय नेसेट या फिर स्टेट EMRS सोसाइटी के द्वारा स्वीकृत राशि के अनुसार प्रति घंटे के आधार पर आपका किया जाएगा। इसके अलावा कोई और पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप चयनित हो जाते हैं तो 15 दिनों के अंदर अंदर आपको आना होगा। अदरवाइज जो सिलेक्टेड लिस्ट में जैसे देखिए 1 2 3 4 है। ठीक है, सपोज कर लेता हूं कि आपका नंबर 1 पे आप सिलेक्टेड हो गए, आप नहीं आते हो 15 दिन पे तो जो दूसरे नंबर पे है उसको बुलाया जाएगा। अगर दूसरा नंबर वाला भी नहीं आता है तो तीसरे नंबर वाले को बुलाया जाएगा। अगर तीसरा वाला तीनों नहीं आता है तो लास्ट में चौथे वाले को बुलाया जाएगा। तो इस पर देखिए इन्होंने सूची तैयार कर रखी होगी, आप नहीं जाते हो तो किसी और को बुला लिया जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग।
ठीक है जी। तो चलिए अब आगे और चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए ये जो भर्ती आई है पाकुड़ से आई है, पाकुड़.nic.in पे खुद से वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। पाकुड़.nic.in पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसकी जो है वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 21, मैक्सिमम 60 साल तक के अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके अंदर ये डाउट आएगा कि सर ये तो पाकुड़ से आया हुआ है तो क्या पूरे भारत के, पूरे झारखंड के लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो OBC SC ST का आरक्षण है वो सिर्फ झारखंड के लोगों को ही मिलेगा, तो इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। आवेदक पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना होगा, और जो भेजोगे आप इसे स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजोगे, और इसकी आखिरी डेट 4/7/2025 रख दी गई है। और दूसरी बात, जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर देख लीजिए, परियोजना निर्देशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण पाकुड़ के कार्यालय में आपको भेजना होगा। तो ये पे एड्रेस है, बाकी पाकुड़ का जो है आप पिन कोड निकाल ही लोगे, और नहीं तो फिर टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। अब यहाँ से देख लीजिए, कला और क्राफ्ट के लिए जो है बताया गया है कि अगर आपने ललित कला या शिल्प में डिग्री ली है, डिग्री यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, डिग्री आप लोग नीचे कमेंट करके सही लिखिए तो जरा, और क्षेत्रीय कार्य से अगर आपने B.Ed कर ली है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी। B.Ed वाले बच्चे जो है आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जो है आगे आ सकते हैं। ठीक, और न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 21 है और मैक्सिमम 60 साल तक है। KVS NBS वाले जो बच्चे हैं, पहले जो रिटायर कर चुके हैं टीचर, वो 65 साल के भी हैं तो काम चल जाएगा। आगे देखिए, TGT टीचर के लिए आपका CTET का पेपर 2 पास होना अनिवार्य है। अगर CTET कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो फिर JTET, झारखंड में जो JTET चलता है 2016 में हुआ, उसके बाद तो सरकार सो गई है, हुआ नहीं है, तो JTET वाले को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। BTET, UPTET, कोई भी टेट को मौका दिया जाएगा, लेकिन CTET कैंडिडेट नहीं मिलने के बाद। आगे देख लीजिए, न्यूनतम भी शायद गलत लिखा हुआ है, आप लोग न्यूनतम नीचे कमेंट करके लिखिएगा। ठीक है, मैं छोटी छोटी गलतियाँ पकड़ रहा हूँ। इवन हिंदी इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज़ माई सब्जेक्ट। ठीक है, तो 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय अगर आपने B.Ed किया या 3 साल का ग्रेजुएशन और B.Ed किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। TGT मैथ्स की है, TGT साइंस, TGT सोशल साइंस, TGT संस्कृत, TGT संथाली, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल दोनों के लिए है, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर, हॉस्टल वार्डन के लिए रिक्रूटमेंट है। टोटल 21 पदों पे भर्ती की जाएगी। अच्छी खासी भर्ती मानी जाती है अगर एक ज़िले में आती है तो। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, पाकुड़ जिला में 2 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हैं, एक लिट्टीपाड़ा में है और एक जो है आपका पाकुड़िया में है। तो दोनों जगहों से रिक्रूटमेंट आई है, आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी सारी बातें। अब देखिए, जो इंटरव्यू वगैरह है वो 8/7/25 को जो है 11 बजे से आपका होगा, यानी कि 8 जुलाई को होगा। अब जो एड्रेस है एक बार फिर से देख लीजिए, जो इंटरव्यू है, कार्यालय समेकित जनजाति विकास अभिकरण पाकुड़, पोस्ट जो है ये पिन नंबर 816107, SBI पाकुड़ मुख्य शाखा के बगल में ही ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो आवेदन कर दीजिए। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, जो बड़ा सा लिफाफा होगा ना, उसके ऊपर में आपको जो है बड़े अक्षरों में आप काले या फिर रेड पेन से लिख सकते हैं कि आप TGT मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, TGT साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर में आप ज़रूर लिख देना इसे। ठीक है, ये थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये बच्चा या बच्ची किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही है। तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।